सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। पहले सूत्र की व्याख्या हो गई थी, श्रावर भाष्य। उन्होंने प्रारंभ किया था, लोके येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि यानि पदानि तानि सति संभवे तदर्थान्येव सूत्रेषु इत्यवगन्तव्यम्। यही तो लिखा, न अध्याहारादिषु येषां परिकल्पनीयो अर्थः परिभाषितव्यो वा एवं वेदवाक्यान्येव ये भी व्याख्यायन्ते, ये लिखा था। तो ये जो 3 पंक्ति है, ये भाष्यकार ने क्यों लिखा, किस उद्देश्य से लिखा है, बस वो यहाँ पहले श्लोक वार्तिकार बता रहे हैं कि यहाँ भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न ढंग से उसकी इन पंक्तियों की संगति लगाई। ये भाष्यकार ने क्यों लिखा, तो उसका उल्लेख वार्तिकार बता रहे हैं। तो 6 पक्ष हैं, 6 में से कोई उचित है या नहीं है, नहीं तो कोई और ही कुछ नया, वो विषय यहाँ बताएंगे। 25 श्लोक तक तो मंगलाचरण उनका जो विषय था, सूत्र की व्याख्या, मंगलाचरण और सूत्र की व्याख्या। सूत्र की व्याख्या तो मैं बता दिया था, मंगलाचरण को छोड़ करके। मंगलाचरण कहे हैं या मंगलाचरण के साथ में भूमिका, उनके अपने ग्रंथ की विषय संबंध में जो लिखना था लिख दिया। 26वां श्लोक देखो, लोके इत्यादि भाष्यस्य षडार्थान् संप्रचक्षते भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्य आदितः पृथक्। लोके इत्यादि भाष्यस्य माने लोके येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि यानि पदानि, कह जो भाष्यकार ने लिखा, इत्यादि भाष्यस्य, उस भाष्य के षडार्थान् संप्रचक्षते। कुछ व्याख्याकार 6 प्रकार से इसके अर्थ करते हैं या 6 प्रकार से संगति लगाते हैं, परंतु भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्य आदितः पृथक्। परंतु भाष्यकार जिस उद्देश्य से लिखा है उसको समझना चाहिए, उसके अनुसार ही उनके उद्देश्य को समझना चाहिए, न कि अपने अपने दृष्टि से भिन्न भिन्न अर्थ निकालना चाहिए। जो उचित है भाष्य के अनुकूल वही कहने का तात्पर्य। कोई वक्ता लेखक कुछ लिखता है तो उनका उद्देश्य एक ही होता, भले ही उनका अर्थ भिन्न भिन्न निकल सकते हों, परंतु किसी एक उद्देश्य को लेकर के ही वो लिखता है, उसके उद्देश्य के अनुकूल अर्थ करें, व्याख्या करें तो वही उचित होता। यदि कोई भिन्न भिन्न अर्थ करता है, मतलब उनमें से कोई एक ठीक है, नहीं सबके सब गलत है, उनमें कोई ठीक हो सकते नहीं भी हो सकते, तो वैसे ही सूत्रकार के अनुसार, भाष्यकार के अनुसार कुमाल भट्ट आदि भी, कुमाल भट्ट के प्रभाकर आदि के इनमें मतभेद है। जैसे यहाँ भाष्यकार अनुसार है ना प्रयुक्तस्य आदितः पृथक्, तो भाष्यकार के अनुसार यही संगति लगानी चाहिए, जो यथोचित होगा वही उसी प्रकार का अर्थ करना चाहिए, ये लिख रहे हैं। तो इनसे पूर्व की जो व्याख्याओं में भाष्य के विषय में जो लोके इत्यादि के विषय में लिखा लोगों ने उसको गलत ये बता रहे हैं, और ये लिख रहे हैं उसके बाद भी फिर दूसरा है और आ गया प्रभाकर, फिर उनका और आ गया। ऐसा मतलब बहुत है, इसका मतलब ये भी सब गलत है। मैं सूत्रकार की मीमांसा का जो मत है उसके अनुसार नहीं लिख रहे हैं, कहीं तो गड़बड़ है। लोके इत्यादि शब्द वर्ग लिखिए, सर्वव्याख्याम उपालंभम प्रत्याख्याने रथापरे परिसंख्या स्तुति केचिद अथ शब्दस्य दूषणम। ये है 6 पक्ष। सर्वव्याख्या, ये जो पंक्ति है कि लोके येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि, ये जो वाक्य हैं ये सर्वव्याख्या है, और उपालंभ परक है, या प्रत्याख्यान है, या परिसंख्या है, या स्तुति है, या अथ शब्द दूषण है। तो इतने प्रकार से लोगों ने अर्थ किया। तो इन्हें एक एक का विषय को लेकर के अब श्लोक का वार्तिकार बताते हैं। सबसे पहले सर्वव्याख्या को लेते हैं, उसमें केवल श्लोक में तो 27 में केवल पक्ष बताया, इतने पक्ष हैं। तो पहले सर्वव्याख्या को लेते हैं। साधारणी विशिष्टा च सूत्र व्याख्या द्विधा मता, विशिष्टा प्रतिसूत्रम या सर्वार्था तो ये उच्यते। सूत्रों की व्याख्या 2 प्रकार से होती है, साधारणी और विशिष्टा। एक साधारण व्याख्या, विशिष्ट व्याख्या। विशिष्टा प्रतिसूत्रम या सर्वार्था तो ये उच्यते। जो विशिष्ट सूत्र है, विशिष्ट व्याख्या है, वो सूत्र का हर एक सूत्र की विशिष्ट व्याख्या अलग होगी, परंतु जो प्रतिसूत्र होगा वो सर्वार्थ होगा, वो सामान्य व्याख्या होगी। जो सामान्य व्याख्या सभी सूत्रों के लिए सामान्य। यहाँ जो क्या बताया, लोके येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि यानि पदानि तानि सति संभवे तदर्थानि एव सूत्रेषु अवगन्तव्यम्। ये जो कहा है किसी एक सूत्र की व्याख्या नहीं है, केवल अथातो धर्म जिज्ञासा इसकी व्याख्या के लिए कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना। सभी सूत्रों की व्याख्या, किसी भी सूत्र की व्याख्या करोगे उनमें मीमांसा में
जिन अर्थों में लोक में जिन अर्थों में शब्द प्रसिद्ध हैं, संभव होने पर उन्हीं अर्थों को लेना, इसको सामान्य सभी सूत्रों की व्याख्या के लिए सामान्य से कह दिया। यह है सर्वार्थता, सामान्य अर्थ के रूप में कहा है, ये कहा। साथ में इसमें 3 वाक्य हैं। लोके येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि तानि पदानि तानि सति संभवे तदर्थानि एव सूत्रेषु गंतव्यम, ये प्रवृत्ति परक है। और उसके बाद ना अध्याहारादि फिर येषां परिकल्पनीयो अर्थाः परिभाषितव्यो वा, ये निषेध परक है, निवृत्ति परक है। माने यहाँ प्रसिद्ध अर्थों का कोई ही ग्रहण करना है, ये प्रवृत्ति परक है, उस प्रकार के शब्दों का अर्थ की प्रवृत्ति करना। और अध्याहार या परिभाषा शब्दों को नहीं लेना, निषेध करके निवृत्ति परक वाक्य है, समझिए। और उसके बाद एवं वेद वाक्यानि ये भी व्याख्यायन्ते वो अलग है। तो जो पहला वाक्य है प्रवृत्ति परक, वो पदों के विषय में कहता, पदों का जो अर्थ लोक प्रसिद्ध है वही अर्थ यहाँ सूत्रस्थ पदों का भी वही अर्थ लेना, तो ये पद परक है। और दूसरा जो वाक्य है न अध्याहारादि फिर येषां परिकल्पनीयो अर्थाः परिभाषितव्यो वा, तो पदों को लेकर के पहले कह दिया, दूसरा वाक्य भी पद परक ही होगा ना, दूसरा वाक्य भी पद परक ही होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर एषाम कहा, न अध्याहारादि फिर एषाम, एषाम माने जो पहले कहा, और पहले क्या कहा, पदों के विषय में कहा। लोक में पदों का जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ सूत्रस्थ पदों का अर्थ करना भी वही अर्थ लेना चाहिए, ऐसा कहा। फिर एषाम, इनका अध्याहार आदि के द्वारा परिकल्पनीय अर्थ नहीं करना चाहिए, परिभाषित शब्दों के रूप में अर्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ऐसा। तो प्रसंगता है, ये लगता है कि पहला वाक्य भी पदपरक है, दूसरा वाक्य भी पदपरक है। तो वार्तिकार कहते हैं प्रवृत्तिस्तु पदेष्वेव निवृत्ति ही सूत्र संश्रया। जो पहला वाक्य पदपरक है वो तो पदों में ही है, परंतु जो निवृत्ति परक वाक्य है वो सूत्र संशय है, वाक्य परक है, न कि पदपरक। समझ रहे? प्रसंगता हमको जो लगता है दूसरा वाक्य भी पदपरक ही है, तो ये कह रहे हैं वार्तिकार दूसरे वाक्य को पदपरक नहीं समझना। दूसरा वाक्य मतलब निवृत्ति परक, निवृत्ति परक न अध्याहारादि फिर येषां परिकल्पनीयो अर्थाः परिभाषितव्यो वा, ये जो वाक्य इसको पदपरक नहीं समझना। जो निषेध कर रहे हैं पदों से नहीं कर रहे हैं, सूत्रों के अर्थ करते समय सूत्रों में अध्याहारादि नहीं करना, सूत्रों में पारिभाषिक शब्दों की कल्पना नहीं करना। तो सूत्रों को वाक्यों को लेकर बता रहे हैं। प्रवृत्तिस्तु पदेष्वेव निवृत्तिस्तु सूत्र संश्रया, सूत्राश्रित है, वाक्याश्रित है। वेद वाक्या विरुद्धेषु न तो सर्वेषु केचित्, ये नियम सर्वत्र नहीं है, बल्कि वेद वाक्य के विरुद्ध न होने पर, वेद वाक्य विरुद्ध न होने पर प्रवृत्ति निवृत्ति पर तो वाक्यों का पालन करना। यदि कहीं पर प्रसिद्धार्थ लेने पर, पारिभाषिक न लेने पर और अध्याहार ना करने पर वेद विरुद्ध जा रहा है तो करना पड़ेगा, वहां अध्याहार करना पड़ेगा। पारिभाषा शब्द लेना, परिभाषा शब्द ले लो। और प्रसिद्ध अर्थ लेने पर वेद विरुद्ध जा रहा है तो प्रसिद्ध अर्थ नहीं लेना, योगिक अर्थ लेना। तो वेद वाक्य अविरुद्धेषु, वहां सति संभवता भाष्यकार ने इन्होंने इन शब्दों में कह दिया उसी बात को है। फिर कहते कि पहला वाक्य तो पद परक है, दूसरा वाक्य सूत्र परक है, वाक्य परक है, ये तो बताया। इसमें और है तो यह है क्या, किस आधार पर आप कह रहे हैं? तो उसके लिए स्वयं बता रहे हैं अध्याहारस्य वाक्येषु व्यत्यासस्य च संभवात् तेना एषाम इति सूत्राणाम पारार्थे सत्यपि ग्रह। यहाँ अध्याहारादिभिर एषाम, आदि से वहां क्या क्या लेंगे, उसके लिए अध्याहारस्य वाक्येषु व्यत्यासस्य च संभवात्, व्यत्यास को भी ले लिया आदि शब्द से। अध्याहार तो भाष्य में तो है ही, व्यत्यास को भी ले लिया है। तो इसके अंदर आदि पद से व्यत्यास, वो अध्याहार तो है ही, आदि पद से व्यत्यास विपरिणाम आदि और लेते हैं। तो अध्याहार आदि जो होते हैं वो अध्याहार मतलब अश्रुत शब्द की कल्पना करना, जो वहां पर विद्यमान नहीं है, अविद्यमान शब्द की कल्पना करना ही तो अध्याहार है। तो अध्याहार जैसे कि 12 पठति, किम पठति, वहां उल्लेख नहीं वाक्य में, तो वेदम पठति, वेद का अध्याहार कर लिया। तो वहां पर प्रकरणशाह जो अर्थ प्रतीत होता है उस अर्थ का अविधायक शब्द यदि वहां पठित नहीं है उसका अध्याहार कर लेते हैं, उसकी पूर्ति के लिए, आकांक्षा की पूर्ति के लिए अध्याहार कर लेते हैं। तो अर्थ की अपूर्णता हो तो उसकी पूर्ति के लिए शब्द का अध्याहार किया जाता है कि नहीं? तो अर्थ की आपूर्ति शब्दों में है या वाक्यों में है?
जो अर्थ, जिस अर्थ की न्यूनता हो उसकी पूर्ति के ध्यान करते हैं ना, तो अर्थ की न्यूनता पदों में है, वाक्यों में है, तो वाक्यों में, इसलिए निवृत्ति पर वाक्य को वाक्यों में लेना, पदों में नहीं लेना। तो अध्याहारस्य वाक्येषु, वाक्यों में ही होता। और व्यत्यास, व्यत्यास मतलब अन्वय, कभी वाक्यों शब्दों को इधर उधर करते, तो इधर शब्दों में, और जब पदों में पठित क्रम को छोड़ करके अन्य क्रम का आश्रय पदों में संभव है। पदों में तो प्रकृति प्रत्यय दो ही रहते और उनका स्थान अपना अपना निर्णीत है, निर्धारित है, उनको इधर कर ही नहीं सकते, तो वहां व्यत्यास क्या होगा? फिर व्यत्यास तो होगा नहीं। तो अध्याहार और व्यत्यास, व्यत्यास वाक्यों में संभव है, तो वहां आदि पद से व्यत्यास लिया जाता है, और व्यत्यास वाक्यों में ही संभव है, पदों में संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए दूसरे निवृत्ति पर वाक्य को वाक्य परक ही समझना। अध्याहारस्य वाक्येषु व्यत्यासस्य संभवात्, माने अध्याहार और व्यत्यास वाक्यों में ही संभव होने के कारण से निवृत्ति परक को वाक्य परक ही समझना। यदि ऐसा है फिर न अध्याहारादि एषाम सर्वनाम से पूर्व में कथित निर्दिष्ट का ही ग्रहण करते ना, तो उसका निर्देश क्यों किया? फिर भाष्यकार ने एषाम, तो बता रहे हैं तेना एषाम इति, एषाम इस शब्द से मुख्यार्थ घटित न होने पर गौण अर्थ लिया जाएगा। क्यों? जो सर्वनाम होते हैं वो परार्थ होते हैं, परार्थ मतलब है गौण होता है, गौण अर्थ है वो उसमें दूसरा अर्थ ले सकते। तेना एषाम इति सूत्राणाम पारार्थे सत्यपि, पारार्थ होने पर पारार्थे सत्यपि माने परार्थ के लिए होने पर भी, परार्थ मतलब यहाँ पर पदों के लिए, ये वो पदों के लिए होता हुआ भी यह सूत्रों का ग्रहण ही होगा। क्यों? अध्याहार आदि पदों में संभव ही नहीं है, तो इसलिए एषाम शब्द का ग्रहण यहाँ पर पाठ होने पर भी वाक्य परक ही समझना। विपरिणाम को भी लेते हैं, विभक्ति विपरिणाम आदि, ये तो वाक्यों में भी होता है, पदों में भी होता है। तो इस प्रकार जो धर्म है जो दोनों में घटित होते हैं, जब दो का तो निश्चित हो गया ये वाक्यों में ही है, तो अन्यों का भी वाक्यों में ही लेना, आदि पद जो भी गृहीत होंगे। आगे कहा है एवं वेदवाक्यानि एवं एभिर्व्याख्यायन्ते, इन सूत्रों के द्वारा, भाष्यकार ने कहा कि मीमांसा के सूत्रों के द्वारा वेदवाक्य ही व्याख्यान की जाते हैं, ऐसा कहा। तो एवं तात्पर्य सूत्र नहीं, सूत्रों की व्याख्या नहीं की जाएगी है? तो भाष्यकार ने ये लिखा, तो भाष्यकार ने सूत्र व्याख्या नहीं किया गया, किया कहीं कहीं किया, तो फिर एवं क्यों किया? वेदवाक्यानि एवं, तो इस प्रश्न के संदेह के निवृत्ति के लिए समाधान के रूप में बताते हैं एवं शब्दो अल्पवाच्यत्वात्, एवं शब्द अल्पत्वाची है, किया है बहुत कम, वो ना के बराबर जो है वो उसकी व्याख्या नहीं की जा रही है, वो इतना स्वल्प है कि वो उसको कहना ही व्यर्थ है, इसलिए यहाँ पर एवं प्रयोग किया है। जैसे अनुद्रा कन्या आदि तो उधर तो है, परंतु ना के बराबर है, तो उसको जैसे विद्यमान की अविवक्षा की जाती है, वैसे यहाँ पर भी सूत्र की व्याख्या किया है, वो ना के बराबर है। इतने बृहत काय शास्त्र में और थोड़े सूत्रों की व्याख्या किया है, तो वो ना के बराबर है, इसलिए वो अल्पवाच्यत्वात्, एवं शब्दो अल्पवाच्यत्वात् ये किया। तो भाष्यकार ने आगे लिखा कि ये दोनों की व्याख्या मानेंगे, सूत्र की भी व्याख्या मान लो और वेद की व्याख्या मान लो कि यहाँ हानि है, ऐसा हाँ, ऐसा मानने पर इतर था वेदवाक्यानि व्याख्येयानि स्वपदार्थाश्च व्याख्येया इति प्रयत्न गौरव प्रसज्येत, ऐसा भाष्यकार ने कहा। उसी बात को ये भी लिख रहे हैं कि अस्यावृत्तौ तो गौरवम, इन दोनों की आवृत्ति करोगे, दोनों की वृत्ति लिखोगे तो ये गौरव दोष आएगा। तो लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ है उन्हीं को ग्रहण करना है, ऐसा कहा ही क्यों? जो अर्थ प्रसिद्ध है वही तो अर्थ लिया जाएगा, बिना का है ही। अप्रसिद्ध नया अर्थ कहां से लेकर आएगा जो आदमी? तो इसे कहने की आवश्यकता क्या है? प्रसिद्धत्वाद अवाच्यम चेत, और अर्थ प्रसिद्ध है, जो अर्थ प्रसिद्ध है ज्ञात है वही तो अर्थ सूत्रों में लेगा। अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध अर्थ कल्पना तो कोई करेगा ही नहीं, तो करेगा ही नहीं, तो प्रसिद्ध अर्थ कोई लेगा, तो फिर भाष्यकार ने लिखा क्यों? फिर यदि ऐसे कोई प्रश्न करता है तो न दोषाः पुंगिराम अयम, पुंगिराम अयम न दोषाः, प्रसिद्ध अर्थ को ही ग्रहण करना है, करना जो किया जाता है ये तो दोष नहीं है, ये तो भूषण है, गुण है। प्रसिद्ध अर्थ को लेना पौरुषेय वाणी में गुण है, दोष नहीं है। परंतु अपौरुषेय वाक्यों में, अपौरुषेय वाणी में प्रसिद्ध अर्थ लोगे तो वहां दोष हो जाएगा, परंतु पौरुषेय वाक्यों में प्रसिद्ध अर्थ लेना दोष नहीं है, बल्कि निर्दोष है, गुण है। पुंगिराम अयम न दोषः, समझ गए? व्याख्यांगत्वाभिमानेन योऽध्याहाराद्यपेक्षते
स्वसंज्ञाम वापि तस्येदम शास्त्र रूपम निरूप्यते। कोई ये कहता है व्याख्यांगत्वाभिमानेन यो अध्याहाराद्यपेक्षते, किसी सूत्र की व्याख्या करनी ही है तो अध्याहार आदि करना ही पड़ता, बिना अध्याहार आदि के किसी व्याख्या हो ही नहीं सकती, ऐसा कोई मानता है। अध्याहारांगत्वाभिमान माना अध्याहार आदि जो है व्याख्यांगत्वाभिमानेन यो जो व्यक्ति व्याख्याकार अध्याहाराद्यपेक्षते, सूत्र की व्याख्या में जो जो अंग होंगे उन अंगों में अध्याहार आदि भी अंग हैं, ऐसा जो व्याख्याकार मानता है। स्वसंज्ञाम वापि तस्य इदम, माना संज्ञा शब्द पारिभाषिक शब्दों को भी तो उनका अंग के रूप में अभिमानी जो व्याख्याकार है उसके प्रति भाष्यकार ने लिखा है कि लोक इत्यादि, ऐसे अभिमानी के लिए, ऐसे मत वालों के लिए भाष्यकार ने लिखा है कि लोक में अध्याहार आदि नहीं करना, लोक प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण करना, अध्याहार आदि नहीं करना है, ऐसा भाष्यकार ने कहा है, ऐसा कुछ लोग कहते शास्त्र रूपम निरूपित थे। तो ये पहला पक्ष हो गया, माने जो यहाँ व्याख्या किया वो सर्वसामान्य सर्वव्याख्या है, ये सभी सूत्रों में समान रूप से बरतने वाला एक नियम यहाँ है, ऐसा इसलिए भाष्यकार ने लिखा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, जिसकी संगति ऐसा लगाते वो लोग। दूसरा उपालंभ पक्ष, लोक इत्यादि जो भाष्य है उसका अर्थ लोग उपालंभ मानते हैं। उपालंभ क्या है उसके विषय में बताते हैं। वृत्त्यंतरेषु केषांचित लौकिकार्था व्यतिक्रमः शब्दानां दृश्यते तेषां उपालंभोऽयम् उच्यते। माने कुछ लोग यहाँ पर भाष्यकार के आधार पर हमने क्या किया था, आधार धर्म जिज्ञासा का आधार क्या अर्थ किया, अनंतर अर्थ लिया। तो किसके अनंतर वो निष्कर्षतः फिर अंत पूरा निकलता, तो अनंतर्य अर्थ लिया। तो अनंतर्य अर्थ का ना लेकर के शबर स्वामी से पहले के व्याख्याकार अथातः शब्द दोनों को मिला करके, दोनों अवयवों को मिला करके सम्मिलित रूप से अनंतर्य अर्थ लिया। उसके खंडन के लिए, उपालंभन के लिए भाष्यकार ने ये लिखा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वृत्त्यंतरेषु, अन्य वृत्तियों में, शबर भाष्य की वृत्ति से पहले अन्य वृत्तियों में केषांचित लौकिकार्थ व्यतिक्रम, लोकार्थ का व्यतिक्रमण किया उन लोगों ने। माने लोक में अनंतर्य अर्थों के अथ शब्द का ही प्रसिद्ध है, अथातः दोनों शब्दों का सम्मिलित रूप से अनंतर्य अर्थ में नियम। दो शब्दों का दो अर्थ होते हैं, दो शब्दों को मिलाकर के एक अर्थ नहीं होता, यही लोक में प्रसिद्ध नियम है। पर दोनों को मिलाकर के अनंतर्य अर्थ मानना ये लोक का अर्थ का व्यतिक्रम है। शब्दानां दृश्यते तेषां उपालंभो अयम् उच्यते, बस उसी का ही उपालंभ के लिए भाष्यकार ने ये लिखा है कि लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ हैं उन्हीं को लेना। माने लोक में अनंतर्य अर्थ में अथ शब्द ही प्रयुक्त है, प्रसिद्ध है, अथातः दोनों अनंतर्य अर्थ में नहीं है, इसलिए उनको सचेत करने के लिए ही भाष्यकार ने लिखा, उनके उपालंभ के लिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मान उनके मत के खनन के लिए। अथातः इत्ययम् लोके नानंतर्ये प्रयुज्यते, माने अथातः दोनों शब्द मिलकर के अनंतर्य अर्थ में प्रयुक्त होते ही नहीं है। तस्मात् तादर्थ्यम् एतस्य परिभाषादिभिर भवेत्। यदि लोक में अथातः दोनों शब्द अनंतर्य अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है और यहाँ पर व्याख्याकार भवदास आदि व्याख्याकार लिख रहे हैं कि यहाँ अथातः अनंतर्य अर्थ में है, तो इसको शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द मानना पड़ेगा। जैसे वेद शब्द ब्राह्मणों के लिए लोक में प्रसिद्ध नहीं है, परंतु सूत्रकारों को वेद संज्ञा करनी पड़ी। ये वेद ब्राह्मण की भी वेद संज्ञा है, ऐसा कहा, इसका मतलब है लोक में प्रसिद्ध नहीं था, तो उन्होंने परिभाषा बना, तो पारिभाषिक शब्द हो गए। फिर ऐसा ही अथातः शब्द दोनों मिलकर के प्रसिद्धार्थ में लोक में प्रसिद्ध नहीं है, अनंतर्य अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ प्रसिद्ध अर्थ मान रहे हैं, इसका मतलब ये लोग पारिभाषिक शब्द हो जाएगा। फिर तो तस्मात् तादर्थ्यम, माने उस दोनों मिलकर के अनंतर्य अर्थ को प्रतिपादन करना है, उसके लिए ये तस्या परिभाषादि भवेत्, ये परिभाषिक शब्द हो जाएगा। फिर परिभाषा, तो इसलिए भाष्यकार ने लिखा है कि पारिभाषिक अर्थ कल्पना नहीं करनी चाहिए। समझिए, परिभाषितव्यो वा न अध्याहारादिभिर्येषां परिकल्पनीयो अर्थः परिभाषितव्यो वा, परिभाषित नहीं करना, ऐसा निषेध किया उनका। और उस प्रकार का अर्थ लेने पर क्या हानि है? प्रसिद्ध हानि शब्दानाम अप्रसिद्धे च कल्पना न कार्यावृत्तिकारेण सति सिद्धार्थ संभवे सूत्रार्थ क्लिशतश्चेवं दूरे वेदार्थ निर्णयः तत्र यत्नस्य भारत्वं वक्त्री श्रोत्रोः प्रसज्यते।
प्रसिद्ध हानि शब्दान, इस प्रकार पारिभाषिक शब्दों की कल्पना करने से क्या होता है, जो अर्थ प्रसिद्ध है उसकी हानि हो जाती है। माना अध शब्द का ही अनंत अर्थ लोग प्रसिद्ध है, आपने उसको छोड़ दिया ना, तो ये प्रसिद्ध अर्थ की हानि हुई। तो प्रसिद्ध हानि शब्दानम अप्रसिद्धे च कल्पना, अर्थात दोनों शब्द मिलकर के अनंतरे अर्थ में अप्रसिद्ध है, उसकी कल्पना करनी पड़ रही है, तो ये दोष है। न कार्यावृत्तिकारेण, इसलिए वृत्तिकारों को कोई भी अध्याहार इस प्रकार नहीं करना चाहिए। सती सिद्धार्थ संभवे, प्रसिद्ध अर्थ के संभव होने पर अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना व्याख्याकारों को नहीं करनी चाहिए। यह भाष्यकार का उद्देश्य है, ऐसे श्लोककार लिख रहे हैं वार्तिकार। सूत्रार्थे कृष्यतश्च एवं दूरे वेदार्थ निर्णय, सूत्रार्थ करने में ही इतनी बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, फिर ये वेदार्थ क्या समझेंगे? तो वेदार्थ से तो बहुत दूर रह जाएंगे, जैसे ये लोग हैं स्वयं वेदार्थ से दूर हो गए, बस मीमांसा प्रस्तुत करते हैं, वेदांत तक पहुंचे कहां? तो सूत्रार्थे क्लिश्यतश्च एवं, सूत्रार्थ करने में ही इतनी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, तो दूरे वेदार्थ निर्णय, तो वेदार्थ निर्णय तो बहुत दूर है। तत्र यत्नस्य भारतम, इस प्रकार का यत्न करना वक्ता के लिए भी श्रोता के लिए भी, दोनों श्रोत्र के लिए भी श्रोता के लिए भी, दोनों के लिए भार है। ऐसे व्याख्यान जो है लिखने वालों के लिए भी, पढ़ने वालों के लिए भी, वक्ता के लिए भी, मनाचार्य के लिए भी, शिष्यों के लिए भी, दोनों के लिए यह भार मात्र है, वो शब्द जाल मात्र है। केवल नव्या के न सब शब्द जाल मात्र है। तो ये दूसरा पक्ष हो गया उपालंबन के लिए। तीसरा पक्ष है प्रत्याख्यान पक्ष। तो लोके इत्यादि की संगति लोग प्रत्याख्यान पक्ष मानते हैं। 36वें श्लोक से और 37वें श्लोक से लेकर के 40वें श्लोक तक प्रत्याख्यान पक्ष है। न व्याख्यास्यति सूत्राणि चोदनार्था परत्वतः यत्तस्य परिहारोऽयं व्याख्या प्रत्याख्यानेन च उच्यते। न व्याख्यास्यति सूत्राणि चोदनार्थ परत्वतः, तो यहाँ पर जो सूत्रों की व्याख्या मतलब पदच्छेद भक्ति समास अर्थ उदाहरण आदि इस रूप में या शंका समाधान आदि इस रूप में जो व्याख्या प्राय प्रसिद्ध है, उस प्रकार की व्याख्या यहाँ नहीं देखी जाती, इसलिए उन्होंने सूत्र व्याख्यान नहीं किया, ऐसा लोग कहते, क्योंकि उस प्रकार की व्याख्यान यहाँ पर श्रावण भाष्य में नहीं दिखता। जो प्रसिद्ध जिसको व्याख्यान मानते हैं लोग, उस प्रकार के व्याख्यान के अंग श्रावण भाष्य में न देखने के कारण से लोग मान लेते हैं कि भाष्यकार ने सूत्रों की व्याख्या नहीं की। तो भाष्यकार ने सूत्रों की व्याख्या क्यों नहीं की, इसके दो कारण हो सकते हैं कि वो इसलिए नहीं किया कि सूत्रों कुछ अर्थ है ही नहीं, इसलिए नहीं लिखा, ये कारण हो सकता, या यह हो सकता सूत्रों का अर्थ है पर उसमें नहीं जानते थे, तो इसलिए भाष्यकार ने सूत्रों का अर्थ नहीं लिखा, ऐसा पूर्व पक्षी कह सकता। तो न व्याख्यास्यति सूत्राणि चोदनार्थ परत्वतः यत्तस्य परिहारोऽयं प्रत्याख्यानेन च उच्यते। माने उन्होंने व्याख्यान इसलिए नहीं किया कि ये पूर्व पक्षी से जब प्रश्न उठा, उन्होंने प्रश्न उठाया तो उसके समाधान के लिए ही ये कहा जाता है कि प्रयासो वेदवाक्येषु कार्य, जो भी व्याख्यान करना है वो वेदवाक्यों कार्य को समझने के लिए व्याख्यान करना चाहिए। सूत्रेश्वर ने किम, सूत्रों का जो अर्थ है वो प्रसिद्ध अर्थ है, वो लेकर के सूत्रार्थ समझ लो, उनके व्याख्यान करने से क्या प्रयोजन है? प्रयास हो वेदवाक्येषु, वेदवाक्यों का अर्थों करने में ही प्रयास कर लो। सूत्रेश्वर ने किम, सूत्रों का व्याख्यान करने में क्या प्रयोजन है? वो तो प्रसिद्ध अर्थों को लेकर के व्याख्यान कर लो, तो उनका अर्थ समझ लो। फलवत्वाभ्याम ये भी करना सम्मत ही, माने हमारा फलवत्व किसमें है? वेदवाक्यों का अर्थ को समझने में है। सूत्रार्थ समझने में हमको सूत्रार्थ समझने की थोड़ी प्रवृत्ति हुई है, वेदार्थ समझने की प्रवृत्ति ये है। तो वेदार्थ की व्याख्या करना यह फलवत्व है, सूत्रों की व्याख्या करना निष्फल है। तो निष्फल में कार्य क्यों करना? तो इसलिए नहीं किया। पूर्व पक्ष ने जो पक्ष उठाया, आशंका उठाई, उसके समाधान के रूप में ये लोग ये कहते, इसीलिए नहीं किया कि जो फलवान है उसी की व्याख्या की गई है, जो निष्फल है उसकी व्याख्या नहीं की गई। फलवत्वाभ्याम ये भी कर्ण सम्मत ही। चोदनार्थ उपेतव्यः न उभयम यत्न गौरवम और न यत्न गौरवात। और जो सूत्र है वो उपाय हैं। किसके उपाय हैं? वेदार्थ को समझने के लिए उपाय हैं। तो वेदार्थ क्या है? उपेय है। वेदार्थ उपेय है और सूत्रार्थ उपाय है। तो उपायों से उपेय को जाना जाता है। तो चोदनार्थ उपेतव्य,
जो चोदना का अर्थ विधिवाक्य वेदवाक्य जो अर्थ है वो उपेतव्य है, उपायों के द्वारा जानने योग्य है। तो उपायों को क्या जान न उभयम यत्न गौरवात, तो दोनों की व्याख्या करना यह प्रयत्न गौरव हो जाएगा, गौरव दोष आएगा। पदार्थानाम प्रसिद्धत्वाद व्याख्या इयम न अवशिष्यते, सूत्रस्थ शब्दों का अर्थ प्रसिद्धार्थ ही लिया जाता है, तो उनका अर्थ प्रसिद्ध होने के कारण से उसमें कुछ व्याख्या ही बसता ही नहीं। पदार्थानाम सूत्रस्थ शब्दों का पदों का अर्थ प्रसिद्ध होने के कारण से व्याख्येयम न अवशिष्यते, व्याख्या ही कुछ बसता ही नहीं, तो फिर व्याख्या क्यों करना व्यर्थ में? जब अपने आप आसानी से समझ में आता है तो इस तरह से व्याख्या क्यों करना, शब्दाडंबर क्यों करना? तो व्याख्येयम न अवशिष्यते। एवं शब्दादिको ग्रंथाः पक्षे च अस्मिन् समर्थ्यते। सरकार ने लिखा था कि एवं वेदवाक्यान्येव येभिर्व्याख्यायन्ते स्वपदार्थाश्च व्याख्यायाः यदि प्रयत्न गौरव सज्जेता, वेदवाक्य को व्याख्या करनी है और अपनी पदार्थ की व्याख्या करनी है तो प्रयत्न गौरव होगा। ऐसा जो भाष्य का वाक्य है एवं शब्द से उन्हीं का यही निर्देश है। एवं शब्दादिका ग्रंथा, वही ग्रंथ यहाँ पर उसी समर्थन यहाँ किया, उसी बात को यहाँ समर्थन किया। पदच्छेदाद्यभावेन, यहाँ पदच्छेद आदि जो कि व्याख्या के अंग हैं, आवश्यक अंग हैं, उस प्रकार के आवश्यक अंग पदच्छेदाद्यभावेन प्रत्याख्यानम मतिस्तु इयम, तो भाष्यकार ने सूत्रों की व्याख्या नहीं की। इस प्रकार जो प्रत्याख्यान पक्ष आया है, फिर उनका हेतु भी दिखाया, तो इस प्रकार जो पक्ष आया है वो पदच्छेद आदि के अभाव से आया। हाँ, ब्रवीत्येव ही सूत्रार्थ मते ही अतिरिक्तादि च इष्यते, सूत्रार्थम अतिरिक्तादि च इष्यते। ब्रवीत्येव ही सूत्रार्थम, ऐसी बात नहीं है, माने भाष्यकार ने सूत्रों की व्याख्या नहीं की, ऐसा प्रत्याख्यान पक्षीवादी का कहना ठीक नहीं है। क्यों? ब्रवीत्येव ही सूत्रार्थम, सूत्रार्थ किया है, अतिरिक्त आदि का इष्यते, और इतना ही नहीं है, अतिरिक्त अर्थ भी और उन्होंने कहा है, दूसरे अर्थ में पता लगेगा। उसमें दो चोदना लक्षण अर्थ धर्म का अतिरिक्त अर्थ भी किया, दो अर्थ किए, वहां दो अर्थ करेंगे वाक्य भेद होगा, उसका परिहार भी किया, फिर वो पूरा आ जाएगा दूसरे श्लोक में। और कहीं कहीं पर जो अभीष्ट अर्थ है उसको कहने में ये सूत्र अशक्त है, ये भी कहा, ननो अशक्तम इदम सूत्रम, कहीं कहीं पर यह भी कहा कि अभीष्ट अर्थ को प्रतिपादन करने में यह सूत्र अशक्त है, न्यूनता भी दिखा पूर्व पक्ष के रूप में दिखा, फिर उसको उत्तर भी बताया। पूर्व पक्ष ने कहा कि यहाँ पर अभीष्ट अर्थ जो आप व्याख्या कर रहे हैं उस अर्थ कहने में सूत्र समर्थन नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहने पर उसका उत्तर भी दिया। तो आप कैसे कह सकते सूत्र व्याख्या नहीं किया? कहेंगे अतिरिक्त अर्थ किया, जैसे दूसरे अर्थ में दूसरे सूत्र में आएगा, चौदह लक्षण धर्म दो अर्थ किया है, अतिरिक्त अर्थ किया, तो आप फिर वाक्य भेद दोष आता है तो उसका भी परिहार किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं सूत्र का अर्थ नहीं किया, सूत्र व्याख्या नहीं की। और कहीं पर ये अभीष्ट अर्थ के प्रतिपादन में सूत्र है या सूत्र से शब्द असमर्थ, ऐसा पक्ष उठने पर उसका भी समाधान दिया है, तो आप कैसे कह सकते कि व्याख्या नहीं किया। और कहीं कहीं पर सम्यक सूत्रम इत्यादि, माने यहाँ पर सूत्र समर्थन भी किया है। तो इस प्रकार जैसे कि अर्थ पहले बता दिया था कि अर्थ वाक्य का लक्षण क्या बताया, अर्थे क्या एकम वाक्यम साकांक्षम चेद विभागे स्यात्, ये वाक्य का लक्षण आया था, बता दिया था। उसकी व्याख्या में भी वहां ये जो क्या है वाक्य का लक्षण क्या है, और अर्थेक्यम वाक्यम इतना ही वाक्य लक्षण किया तो क्या हानि है, और साकांक्षम चेद विभागे स्यात् जो अंश रखा है उसके रखने का क्या प्रयोजन है, वहां पर प्रत्युदान के साथ में भाष्यकार ने बताया। तो आप कैसे कह सकते कि इस प्रकार का वाक्य भेद का दोष नहीं आता है, वाक्यांश का भी, माने वाक्य के लक्षण करने में सूत्र जो बताया है वो सम्यक सूत्रित है, उसमें एक शब्द का भी हटाने तो दोष आएगा, ऐसा भाष्यकार ने कहा। तो ऐसा कहने के बाद भी आप ये कैसे कह सकते कि सूत्र भाष्यकार ने सूत्र की व्याख्या नहीं की। सूत्रे च आगमकत्वादि प्रत्याख्याने विरुध्यते न च उपायनभिज्ञेन शक्यो उपेयावधारणा। सूत्र में कहीं कहीं पर अगमकत्व माने अबोधकत्व का आक्षेप उठा करके प्रत्याख्यान भी किया, नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई विरोध नहीं है, यहाँ पर ऐसा समाधान दिया। तो इसका मतलब आप कैसे कह सकते कि सूत्र व्याख्या नहीं किया? इसलिए और साथ में ये भी एक सामान्य सी बात है
कि सूत्र बनाए क्यों? वेदार्थ को समझने के लिए। तो सूत्र उपाय है ना, और वो वेदार्थ उपेय है। जब तक उपाय नहीं समझोगे, उपेय कैसे समझोगे आप? तो इसलिए सूत्रार्थ भाष्यकार ने नहीं किया, ऐसा नहीं कह सकते। न च उपेयानभिज्ञेन, जो उपायानभिज्ञेन, जो उपाय का अनभिज्ञ है, उपाय को नहीं जाना, उपाय का अर्थ को ही नहीं जाना, वो उपेय के अवधारणा नहीं कर सकता। न शक्या उपेय अवधारणा, उपेय का अर्थ को नहीं जान सकता। इसलिए उपाय को जानना पड़ेगा, उपाय के भूत और सूत्रार्थ जानना पड़ेगा, उसके बाद ही उपाय अर्थ जान सकता है। तो इसका मतलब है कि उपेय को समझने के लिए ही व्याख्या लिखी जा रही है। इसका मतलब उपाय की भी व्याख्या है अवश्य, वो ना के बराबर होने कारण से एवं कहा। उदाहरण आते रहेंगे, यहाँ उदाहरण बता रहा हूं। नान्यता वेद विद्भश्च सूत्रवृत्ति क्रिया इष्यते। यहाँ जो सूत्रार्थ किया है वो उन लोगों के लिए किया है कि जो वेदविद नहीं है, वेदविद विद्वानों से अतिरिक्त जो लोग हैं उन लोगों के लिए व्याख्या की है, ऐसा भी नहीं कह सकते। न अन्यतः वेदविद्भश्च, वेदार्थ को जानने वाले जो विद्वान हैं उनसे अतिरिक्त जो लोग हैं उनके लिए सूत्रवृत्ति ही, सूत्र प्रवृत्ति ही क्रिया न इष्यते। सूत्र की प्रवृत्ति की गई है ऐसा नहीं कह सकते। प्रत्याख्यानस्य हेतुश्च पदार्थानां प्रसिद्धता योक्ता सा वेदवाक्यानां तुल्यार्थत्वात् निवारयेत्। प्रत्याख्यानस्य हेतुश्च पदार्थानां प्रसिद्धता, यहाँ पर सूत्र की व्याख्या नहीं किया। ऐसा जो प्रत्याख्यानवादी है वो हेतु ये बताता है, हेतु के रूप में, कि ये प्रसिद्धार्थ हैं। सूत्र में जो पद हैं वो प्रसिद्धार्थक हैं। तो प्रसिद्धार्थक होने कारण से ही भाष्यकार ने सूत्र की व्याख्या नहीं किया, ऐसा हेतु बताता है। प्रत्याख्यानस्य, प्रत्याख्यान पक्षवादी हेतु कहता है पदार्थानां प्रसिद्धता, पदार्थों की प्रसिद्धता ही प्रत्याख्यान का हेतु है, ऐसा कहता है। तो योक्ता सा वेदवाक्यानां तुल्यार्थत्वात् निवारयेत्। यदि ऐसा है तो फिर वेदवाक्य के शब्द भी तो, पद भी तो प्रसिद्धार्थ ही है, और नहीं ऐसा तो कहां से आया? वो वेद के अर्थ तो लोक में प्रसिद्ध हुए, लोक में जो प्रसिद्ध है वही तो वेद के हैं। तो वैदिक शब्द भी तो प्रसिद्धार्थ के होने कारण से वो भी अव्याख्या ही है, उनकी भी व्याख्या मत करो। फिर तो भाष्यकार की व्याख्या क्यों कर रहे हैं? यदि प्रसिद्ध होते हुए भी वेद की व्याख्या कर रहे हैं तो प्रसिद्ध होते हुए सूत्र की व्याख्या क्यों नहीं कर सकते? समझिए, यदि पूर्व पक्ष ये कहता, प्रत्याख्यानवादी ये कहता है कि वाक्यार्थ है तत्र संदेहाद व्याख्यानम चेत प्रवर्तते। अरे वैदिक शब्द लोक में प्रसिद्ध हैं, परंतु वैदिक वाक्य प्रसिद्ध नहीं है। समझिए, वैदिक पद लोक में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जो लोग हम प्रयोग करते थे, तो वैदिक भाषा प्रचलित भाषा रही है, संस्कृत भाषा जब प्रचलित रही है, तो वो शब्द आए कहां से? वेद से तो आए हैं। तो वैदिक पद लोक में प्रचलित हैं, परंतु वैदिक वाक्य प्रसिद्ध नहीं है। तो अप्रसिद्ध वेद वाक्यों का अर्थ व्याख्या करनी पड़ेगी। पद प्रसिद्ध है पर वाक्य प्रसिद्ध न होने कारण से वेद की व्याख्या करनी पड़ेगी। वो अपना समर्थन कर रहा है, कौन? पूर्व पक्षी। वाक्यार्थ है तत्र संदेहात, वाक्यार्थ करने में संदेह उत्पन्न होता। क्यों? वाक्य का अर्थ लोक में प्रसिद्ध नहीं है, वाक्य प्रसिद्ध न होने के कारण से उनका अर्थ भी प्रसिद्ध नहीं है, संदेह उत्पन्न होता है। संदेह की निवृत्ति के लिए व्याख्यानम चेत, व्याख्यान किया जाता है, करना चाहिए। ऐसा कहते हो तो सूत्रेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानम न युज्यते। तो सूत्रों में भी तो वही बात है, सूत्रों के पद लोक में प्रसिद्ध है, सूत्र कहां प्रसिद्ध है? सूत्रस्थ शब्द लोक में प्रसिद्ध है, सूत्र प्रसिद्ध है क्या? नहीं है ना। तो यदि सूत्र के माने सूत्रात्मक जो वाक्य लोक में प्रसिद्ध न होने कारण से उनके अर्थ में भी संदेह उत्पन्न होगा, तो संदेह उत्पन्न हो तो व्याख्या करनी पड़ेगी। तो इसलिए सूत्रों की व्याख्या की जा रही है। माने अव्याख्यानत्व का के रूप में हेतु आप प्रसिद्धार्थ का नहीं बता सकते। सूत्र व्याख्यान नहीं किया क्योंकि ये अर्थ प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कह सकते। पद प्रसिद्ध हैं पर सा वाक्य सूत्र प्रसिद्ध न होने कारण से संदेह उत्पन्न होगा, इसलिए वो भी अवश्य व्याख्यातव्य हैं। सूत्रेष्वपि समानत्वा, वही हेतु वेदार्थ में जो हेतु आपने बताया है कि वेद वाक्य वेद मंत्र प्रसिद्ध न होने कारण से व्याख्यातव्य है, वैसे ही यहाँ पर पद प्रसिद्ध हैं परंतु सूत्र या सूत्र वाक्य रूपी सूत्र प्रसिद्ध न होने कारण से संदेहास्पद होने के कारण से ये भी व्याख्यातव्य हैं। तो इनमें भी वही हेतु समान है। सूत्रेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानम न युज्यते न व्याख्यातव्यम यदि एवं प्रत्याख्यानेन च सिद्ध्यति। तो न व्याख्यातव्यम, सूत्र में व्याख्यान नहीं करनी चाहिए, नहीं किया,
ऐसा जो आपने कहा वो प्रत्याख्यान पक्ष ठीक नहीं, उचित नहीं है। न व्याख्यातव्यम इति एवं प्रत्याख्याने च सिद्ध्यति। तो दुष्ट व्याख्या निषेधेन तद अपेता न वार्यते। और साथ में भाष्यकार क्या लिखा हुई, यदि सूत्र की व्याख्या प्रसिद्धार्थक होने के कारण से व्याख्या नहीं करनी चाहिए ऐसा अर्थ भाष्यकार को अभिप्रेत होता तो सूत्र न व्याख्यातव्यम सीधा लिख देते। ऐसा वेद व्याख्या करनी चाहिए, सूत्र की व्याख्या नहीं करनी चाहिए ऐसा निषेध कर देते। निषेध किया गया, नहीं किया ना, तो नहीं किया मतलब उसको उनका अभिप्राय कुछ दूसरा है, और निषेध किया नहीं है। और साथ में उन्होंने लिखा क्या, लोके येषु अर्थेषु प्रसिद्धानि यानि पदानि तानि सच संभवे तदर्थानि एवं सूत्रेषु गंतव्यम। मतलब लोक में पद जिस अर्थ में प्रसिद्ध है वही अर्थ लेना चाहिए, मतलब वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ही अर्थ की व्याख्या करनी, सूत्र की व्याख्या करनी चाहिए, यही तो अर्थ है। सूत्र की व्याख्या नहीं करनी चाहिए थोड़ी का, प्रसिद्धार्थ को लेकर भी व्याख्या करनी चाहिए ये कहा। तो आप कैसे कहते हैं सूत्र की व्याख्या नहीं किया, नहीं करनी चाहिए ऐसा उनका अभिप्राय है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, प्रसिद्धार्थ को यही लेकर के व्याख्या करनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अध्याहार पारिभाषिक शब्द लेकर के दुष्टार्थ नहीं करना, यही तो अभिप्राय निकलता उनका। लोक में जो प्रसिद्ध है तो उन्हीं को लेकर के सूत्र की व्याख्या करनी चाहिए और अध्याहार आदि नहीं करनी चाहिए, ऐसा जो कहा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, दुष्टार्थ की का निषेध किया है, ना कि सूत्र की व्याख्या का निषेध किया। दुष्ट व्याख्यान निषेध है ना, दुष्ट व्याख्यान का निषेध किया है। अध्याहार आदि करके पारिभाषिक शब्दों की कल्पना करके दुष्ट व्याख्यान नहीं करनी चाहिए ऐसा निषेध किया है। इसलिए व्याख्या का निषेध नहीं है, निर्दुष्ट अर्थ की व्याख्या तो करनी ही चाहिए ऐसा उनका अभिप्राय है। दुष्ट व्याख्यान निषेध है ना तद अपेता न वार्यते, माने परंतु सूत्र का जो निर्दुष्ट अर्थ है उसके युक्त जो अर्थ है उसका वारण नहीं किया। बस यही रखते शेष पक्ष भाग है फलम।